दूसरी बात यह है कि चुनाव में जिस तरह से मुद्दे उठाए गए थे, चाहे वो मुद्दा था ड्रग्स का, चाहे वो सैक्रिलेजेस का था, बेअदबी की बात जो आ रही है, और एक तरह से बोला जा रहा था कि बादल पे एक सॉफ्ट हैंड है कैप्टन अमरिंदर का। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उठाए थे, लेकिन नाम सिर्फ उनका नहीं चल रहा था, सुनील झाकर का भी था, अंबिका सोनी का भी था। कास्ट फैक्टर्स की बात करें तो वहां पे भी बात चल रही थी, किस तरह से हो सकता है एक पंजाबी हिंदू हो, एक दलित समुदाय से हो। तो अब जो एक फॉर्मूला सामने आया है कि एक जट सिख है उसे चीफ मिनिस्टर फेस दिया जाएगा, और उसके बाद एक दलित फेस है और एक पंजाबी हिंदू है, ताकि हर तरह से जो कास्ट इक्वेशंस हैं, कम्युनल इक्वेशंस हैं, उन्हें बनाया जा सके। अभी तक कांग्रेस पार्टी बिल्कुल साफ थी, एंटी इनकम्बेंसी पंजाब में कैप्टन की ओर तो थी ही, लेकिन नॉन परफॉर्मेंस की बात आने लगी। तो अब अगले 3-4 महीने में क्या ऐसा हो सकता है जहां पे कांग्रेस अपने आप को एकजुट यूनिटी की तौर भी दिखा सके और परफॉर्मेंस भी दिखा सके। तो समय बहुत कम है, काउंटडाउन है और उल्टी गिनती चुनाव के लिए शुरू हो चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, उसके बीच में नाम सबसे आगे सुरजीत सिंह रंधावा का है। ठीक है कमल, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक सिंघल भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कांग्रेस ने अब इस परेशानी में भी एक तीर से दो निशाने साधे हैं, यानी कि वो जो संकट लगातार चल रहा था कैप्टन विरोध का, उसे खत्म कर दिया है, और साथ ही साथ जाति धर्म का समीकरण साधते हुए 2 उप मुख्यमंत्री के साथ नया मुख्यमंत्री, जिसका ऐलान कब तक होने की उम्मीद? अशोक देखिए, सही थोड़ी देर में इसका ऐलान होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंबिका सोनी ने खुद को जो प्रपोजल दिया था आलाकमान की तरफ से, उसको तो झुठला दिया था, लेकिन सिख जट बनवाने में अंबिका सोनी की सबसे बड़ी अहम भूमिका है। उन्होंने ही आलाकमान को कन्विंस कराया, क्योंकि कल से बात हो रही थी कि हिंदू चेहरा आना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए। सुनील जाखड़ का नाम आ रहा था उसके लिए, और भी कई नाम थे, लेकिन उसके अंबिका सोनी का खुद का नाम भी था। लेकिन उन्होंने सुबह ही कह दिया था, जब उनको कहा गया था तो उन्होंने कहा था सिख चेहरा होना चाहिए, क्योंकि सिख जट जो है डोमिनेटिंग कास्ट है वहां पर पंजाब के अंदर, और सिख चेहरा होगा तो ज्यादा बेहतर होगा चुनाव में। तो अहम भूमिका अंबिका सोनी की रही राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को कन्विंस कराने में। और आज राहुल गांधी से अंबिका सोनी मिली, और फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास भी गए, क्योंकि अंबिका सोनी चाहती थी, क्योंकि पंजाब का मतलब सिख से जाना जाता है, तो इसीलिए सिख को आगे किया गया, चेहरा सिख दिया गया। उसके अलावा जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, उसमें एक हिंदू चेहरा है, दलित चेहरा, एक कॉम्बिनेशन क्लास का बनाया गया। तो लेकिन जो सिख की बात है चेहरे की, सुखजिंदर सिंह रंधावा का जो नाम आ रहा है, वो अंबिका सोनी की तरफ से सिख का नाम आगे बढ़ाया गया, उन्होंने ही आलाकमान को कन्विंस कराया गया। और थोड़ी देर में ऐलान होगा, क्योंकि पिछले काफी समय से जो ऑब्जर्वर्स हैं, वहां के प्रभारी हरीश रावत और अजय माकन लगातार आलाकमान के संपर्क में, जो फीडबैक विधायकों की तरफ से आया वो आलाकमान को दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी लगातार आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी भी इस पूरे फैसले में इन्वॉल्व है। नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने में प्रियंका गांधी का भी अहम भूमिका है, और इस पूरे पंजाब की अगर देखा जाए क्राइसिस, उसमें प्रियंका गांधी भी काफी अहम भूमिका निभा रही है। राहुल गांधी के साथ बातचीत लगातार करिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी से बातचीत कर रहे हैं, दोनों सोनिया गांधी से बातचीत कर रहे हैं। तो जो ये डिसीजन हो रहे हैं, क्या वो स्टेट प्रेसिडेंट का हो नवजोत सिंह सिद्धू का या मुख्यमंत्री का, अंबिका सोनी ने तो सिख चेहरा सामने लाने में भूमिका निभाई ही है, साथ में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी तीनों आपस में बातचीत करके एक नतीजे पर पहुंच रहे हैं। सही अशोक, कैप्टन अमरिंदर आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं कांग्रेस को, रहकर भी कांग्रेस में और कांग्रेस के बाहर जाकर भी? देखिए, तेवर तो जो अमरिंदर सिंह के कल उन्होंने बता दिए थे कि उनके पास काफी ऑप्शंस हैं, आगे क्या करेंगे। उन्होंने सिद्धू को लेकर तो क्लियर कर दिया था कि वो सिद्धू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कांग्रेस में रहकर कोई लीडरशिप तो बेशक सुखजिंदर की मुख्यमंत्री फेस हो, लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू है, और सुखजिंदर सिंह रंधावा नवजोत सिंह सिद्धू के ही आदमी है। सबसे पहले व्यक्ति थे सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिन्होंने अमरिंदर सिंह के खिलाफ सिद्धू का साथ दिया था। सिद्धू को प्रेसिडेंट बनवाने में उन्होंने पूरा माहौल बनाया था उन्होंने, और उनके साथ सबसे पहले व्यक्ति वही थे सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ दिखाई देते थे। सिद्धू भी सबसे पहले उन्हीं के घर गए थे, स्टेट प्रेसिडेंट बनते पटियाला से चंडीगढ़ पहुंचे थे, उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा भी सिद्धू के ही आदमी, वो सिद्धू के हिसाब से ही तमाम अपनी कैबिनेट हो, तमाम चीजें
आगे अपनी राजनीति बढ़ाएंगे, तमाम मुद्दे जो हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू के उसी ढंग से आगे बढ़ेंगे। तो अमरिंदर सिंह के लिए आसान नहीं है। और दूसरी बात है, स्टेट प्रेसिडेंट तो नवजोत सिंह सिद्धू है, तो अमरिंदर सिंह की जहां तक बात है, नुकसान तक पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे। और उन्होंने कल कहा भी था, मैं फौजी हूँ, आखिरी दम तक हार नहीं मानूंगा। और अपने तेवर उन्होंने कल दिखा दिए थे। सिद्धू को तो टारगेट किया ही था पाकिस्तान के मुद्दों को लेकर के, जिस ढंग से नवजोत सिंह सिद्धू वहां गए इमरान खान के बुलाने पर और भाजपा के गले मिले, वो तमाम मुद्दे तो अमरिंदर सिंह ने उठाई। और अब सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर देखना होगा कि जब उनका औपचारिक ऐलान हो जाता है तो कैप्टन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि रंधावा ने आज एक बयान दिया था कि उनके पिता की तरह है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और वो खुद को भी उनको बेटा मानते रहे हैं, उनके प्रति सम्मान है। तो देखना होगा कैप्टन का रिएक्शन क्या होगा सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर के, क्योंकि वो सिद्धू के ही काफी क्लोज है, सबसे लॉयलिस्ट माने जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये रहेगी कि अब वो क्या प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन